हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट साइंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति का पार्ट 3 मतलब 2 वीडियो हम लोग पहले कर चुके हैं। ये तीसरा वीडियो, ये जो वीडियो होगा ये शॉर्ट वीडियो होगा, 10 मिनट या 5 मिनट जितने मिनट का भी हो, लेकिन शॉर्ट वीडियो होगा। लेकिन ये शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम लोग त्रिकोणमिति के दो साइन थीटा और कॉस थीटा से पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के जो वैल्यू होते हैं उसको याद करेंगे और उससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसको डील करेंगे। वीडियो तो शॉर्ट होगा लेकिन काम ये बहुत लॉन्ग करेगा, इसलिए इसको ध्यान पूर्वक देखना है और जो बातें याद करने को बोला जाए उसको याद करना है। चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए हम लोग अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि साइन 0 का वैल्यू होता है 0, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और साइन 45 यानी कि साइन 45 का वैल्यू होगा 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। देखिए हमको याद रखना है, कि हमारे पास वैल्यू क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन 0 कहेंगे तो 0, साइन 30 कहा जाएगा तो 1/2, साइन 45 कहेंगे तो 1/√2, साइन 60 कहेंगे तो √3/2, साइन 90 कहेंगे तो 1। पहले इसको एक लाइन कंप्लीट याद करना है। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। 3 4 5 बार इसको पढ़ना है। अब ये याद करें, 0 के बाद 30 याद करें, 30 के बाद 45, 45 के बाद 60, 60 के बाद 90। जब ये याद हो जाएगा तो इसका उल्टा हम लोग का होता है कॉस का वैल्यू। जैसे जो साइन 90 का वैल्यू 1 है तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होगा। साइन 60 का वैल्यू √3/2 है तो कॉस 30 का वैल्यू होगा √3/2। साइन 45 और कॉस 45 सेम एंगल होते हैं, साइन 45 के मान 1/√2 तो कॉस 45 का भी मान 1/√2 होगा। और साइन 60 का हुआ वैल्यू एक, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है 1/2, तो साइन 60 का मान होगा 1/2। चलिए सीधी सी बात समझते हैं, थोड़ा देर का यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, पहले बात समझिए कि दो वैल्यू याद रखिए कि साइन 0 और कॉस 90, इसका वैल्यू होता है 0। ठीक है, तो इसको तो उधर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा हम लोग इधर आ जाते हैं, काम की बात हम लोग कर लेते हैं, बहुत जरूरी चीज है। देखिए साइन 0 डिग्री और कॉस 90 डिग्री, इन दोनों का वैल्यू होता है 0। ठीक है, साइन 0 और कॉस 90 अपोजिट होते हैं। उस तरीके से साइन में 30 डिग्री का वैल्यू और कॉस में 60 डिग्री का वैल्यू, ये आता है 1/2, ये याद रखना है। फिर साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री, ये सेम एंगल होते हैं, ये 1/√2 इसका वैल्यू आता है। अब आगे साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा वही होगा कॉस में 30 डिग्री का, और ये आएगा कितना, तो √3/2। फिर साइन 90 का वैल्यू 1 होता है तो कॉस में 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। ये वैल्यू हम लोग याद रखना है, साइन 0 और कॉस 90 एक साथ में याद रखिए, साइन 0 कॉस 90 का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का मान और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 कॉस 45 1/√2, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री √3/2, साइन 90 और कॉस 0 1 होगा। ये हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप लोग एक बार में कर लीजिएगा, लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए, 2 4 5 बार 10 बार रटिए, कंप्लीट इसको याद करिए इधर वाला। चलिए अब हम लोग सवाल देखते हैं। देखिए साइन यदि दिया है, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, ऐसा बोला गया थीटा का मान 0 डिग्री होगा, तो हमको बताइए साइन 3 थीटा का वैल्यू क्या होगा। चलिए देखते हैं हम लोग, इसको सोल्यूशन देते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। देखिए हमको निकालना है साइन 3 थीटा का मान। ठीक है, साइन 3 और थीटा का मान क्या रखना है 0 डिग्री। चलिए आ जाएगा, साइन 3 में 0 से गुना करेंगे तो आएगा 0, साइन 0। अब साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान होता है 0, यहाँ भी देख सकते हैं साइन 0 का मान 0, इसका वैल्यू आ गया 0, इसका आंसर हो जाएगा 0 आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि थीटा बराबर 45 डिग्री है तो साइन स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर 45 का मान क्या होगा, हमसे पूछा गया है। ठीक है, हमको इसका वैल्यू पता लगाना है कि साइन स्क्वायर
45 डिग्री। इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा हम लोग ऐसे सुधार सकते हैं। कैसे सुधार सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे जो लिखा है हमने लिख दिया है, इसको एंगल डायरेक्टली लिख दिया है। आपको एंगल ऐसे दिया जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो हमसे वैल्यू निकालना है, क्या वैल्यू निकालना है हम लोग को? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए थीटा का मान 45 रखना है तो रख देंगे साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। और मैंने अभी क्या बताया आप लोग को कि साइन 45 और कॉस 45 बराबर होते हैं, 1/√2 आता है। चलिए तो यहाँ 1 साइन 45 का मान 1/√2 और इसका स्क्वायर बोला गया तो स्क्वायर कर देंगे। कॉस 45 का मान क्या होगा? 1/√2 तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का स्क्वायर क्या आएगा? 2, 1/2। 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, तो 1/2 में से 1/2 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। थीटा का मान यहाँ पे दिया है तो साइन क्यूब थीटा 3 कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमसे पूछा है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या किसका मान बताना है हम लोग को। समझिए हमको मान बताना है साइन क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए थीटा का मान कितना रखना है? 90, तो 90 रखिए। साइन क्यूब 90 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। चलिए ठीक है, साइन 90, तो साइन 90 का वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पर 1 साइन 90 का तो मान 1 हो गया, लेकिन इसका क्यूब है तो क्यूब कर देंगे 3 कॉस 90 का मान क्या आता है? 0, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर, स्क्वायर तो स्क्वायर दे देंगे। 1 का क्यूब 1 आएगा, 3 0 का स्क्वायर क्या आएगा? 0, तो 1 3 into 0 0 आएगा, तो 1 में 0 घटाएंगे तो 1 आएगा। मैं आंसर इसका 1 आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। थीटा का मान 0 है तो कॉस थीटा और साइन क्यूब थीटा का मान हमसे पूछा गया। तो देखते हैं इसको भी। कॉस थीटा इनटू साइन क्यूब थीटा, तो कॉस थीटा का मान क्या रखना है हम लोग को? तो थीटा जहां भी होगा वहां 0 रखे, तो यहाँ पर कॉस थीटा का मान 0 डिग्री इनटू साइन क्यूब थीटा का मान 0 डिग्री। चलिए कॉस 0 का मान 1 आता है, साइन 0 का मान 0 आता है, तो कॉस 0 का मान क्या होगा? 1 गुना साइन 0 का मान 0 यानी कि 0 का क्यूब, तो 1 0 का क्यूब होगा 0, 1 गुना 0 होगा 0। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ये है। चलिए थीटा बराबर 7 डिग्री तो साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। और अगला क्वेश्चन है तो थीटा बराबर 30 डिग्री तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा का मान क्या होगा। ये दो क्वेश्चन को आप लोग को करना है और दोनों क्वेश्चन को आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है कि दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप लोग क्वेश्चन नंबर आप इसको कर दीजिए 5 है तो इसको कर लीजिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 5 और 6 का आंसर क्वेश्चन आपका कमेंट बॉक्स में दीजिए और ये दोनों वैल्यू आपको कंठस्थ याद कर लीजिए। कंठस्थ याद हो जाए तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ हमने दोनों वैल्यू याद कर लिया है, तब हम लोग आगे के 2 वैल्यू फिर सीखेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।